हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। जी हाँ, हाल ही में पीएम मोदी जो है ना कुछ दिन बाद इनॉग्रेट करेगा फर्स्ट फेज ऑफ मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना ऑफिशियली इसको बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध महामार्ग भी बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली इसे कितने फेजों में कंप्लीट किया जाएगा, सिग्निफिकेंस क्या है। सारी जानकारी हम इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, पर जुड़े रहिए। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं तब तक के लिए एक एमसीक्यू। जी हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसी साल 2022 में जो है ना एशिया की लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली एक्सप्रेसवे बन रही है इंडिया में। तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा एक्सप्रेसवे है, इसका क्या नाम है। और ये 12 किलोमीटर का एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। मतलब एक्सप्रेसवे जो है ना एलिवेटेड फॉर्म में होगी और नीचे से जो है ना जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो गाड़ी से, इसके लिए नीचे से एक कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है। ठीक है, तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए। हम आपको इसका आंसर वीडियो के लास्ट में देंगे। और चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे थंबनेल पे, तो ये जो एक्सप्रेसवे है एक तरीके से फर्स्ट टू गेट 9 ग्रीन ब्रिजेस फॉर द मूवमेंट ऑफ एनिमल। और ये कहीं ना कहीं जो है ना आपको जो हमेशा एक कंसर्न बना होता है कि आपको जब भी एक्सप्रेसवे बनती है तो ये कंट्रोल्ड एक्सेस फॉर्म वाली होती है। तो स्पेशली जानवर जब जंगल से ये एक्सप्रेसवे गुजरती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है फिर कि कंट्रोल करना, कभी कभी रात में जो है ना जानवर क्या करता है, वो अगर नीचे में होती है तो उस पर चलने लगता है जो एनिमल्स हैं, और फिर जो है ना टकराने की डर होती है। तो इस कारण से आप देखोगे तो यहाँ पे अंडरपास बहुत सारे बनाए हैं। और यहाँ पे एक और आर्टिकल देख सकते हैं, शिंदे जो अभी एक नाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है और फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने टेस्ट ड्राइव किया समृद्धि कॉरिडोर पे अहेड ऑफ द इनॉग्रेशन बाय द पीएम। और मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड एक्सप्रेसवे है स्टेट की आफ्टर द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे को कभी कभी आप ई वे भी बोलते हो और फ्री वे भी कभी कभी बोल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था, जो एक तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ द महाराष्ट्र, उसका नाम पहले यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे हुआ करता था। जी हाँ, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सा पिक्चर है। द समृद्धि कॉरिडोर विल कनेक्ट मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया टू नागपुर द नर्व सेंटर ऑफ विदर्भ रीजन। ठीक है, और ये जो बहुत दिनों से इस चीज़ की, इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की वेट किया जा रहा था, क्योंकि ये एक सुपर कम्युनिकेबल एक्सप्रेसवे है जो कि कनेक्ट करेगा आपको बिल्कुल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मुंबई। और ये कंट्री की जो ना लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट है। देखिए ये कम्प्लीटली न्यू है। यहाँ पे जो 701 किलोमीटर की ये जो लंबी लाइन है बनी हुई है, आपको दो अलग अलग पार्ट्स, एक पार्टिकुलर स्टेट का जो भारत के विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो इस कारण से उसे कम्युनिकेशन एक्सप्रेस पे बोलेगा। और यह न कि केवल आपको इस पार्टिकुलर स्टेट के बहुत सारे टूरिज्म क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल रीजन्स को जोड़ेगा, बल्कि भारत के जो इम्पोर्टेंट कार्गोज रिलेटेड, जो एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ है, उसको डायरेक्ट बम्बई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से यहाँ पे आपको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये कंट्री की लॉन्गेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और इसका इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा था। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका ऑफिशियल नेम है बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। और ये एक तरीके का जो मोस्ट एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। और इसकी लेन जो है ना, ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है ना बिल्कुल बाधा रहेगा, इसको बहुत कम ही जोड़ा जाएगा किसी पार्टिकुलर छोटे मोटे स्टेट हाईवे से, या ठीक है, ये एकदम बिल्कुल डायरेक्टली, क्योंकि इस पे स्पीड जो है ना 150 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से गाड़ी चलेगा। देखिए एक मैं और आपको पॉइंट बताता हूँ, नागपुर जो है ना ये विंटर कैपिटल ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू हृदय महा सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध महामार्ग, इसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेस पे भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न महाराष्ट्र की पार्ट है नागपुर, उसको वेस्टर्न साइड में मुंबई से जोड़ा जा रहा है। और इसकी जो पहली फेज है वो नागपुर टू सिरदी होगा। और यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं 701 किलोमीटर का, और मेंटेन किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। और ये जो फर्स्ट फेज है नागपुर टू सिरदी, और उम्मीद किया जा रहा है कि जून 2022 तक ये इसकी फेज़ 2 जो शिरडी से मुंबई है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिड्यूस करेगा टाइम
जो अभी नागपुर से मुंबई जाने में 839 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे लगते हैं, उसको कम करके जो है ना 7 घंटे लगेंगे नागपुर से मुंबई, ठीक है। इसको समृद्ध कॉरिडोर भी बोला जाता है। और अगर आप देखोगे तो इसकी बिल्डिंग कॉस्ट लगभग 55,000 करोड़ रुपये के आसपास है, लगभग $6.7 बिलियन के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट से पास कर रहा है, और जो कि मोस्टली इंडस्ट्रियल टूरिज़्म, इसी पे आपको जो है ना बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलेंगे, जहाँ पे जो है ना अंडरपास बनाए गए कॉरिडोर टाइप्स के 392 विलेजेस को कनेक्ट कर रहा है। 6 लेन की होंगी, एक्सेस कंट्रोल्ड होगी, टॉप स्पीड इसकी 150 किलोमीटर है। और ये सेकंड एक्सप्रेस वे है आफ्टर मुंबई पुणे, जिसे यशवंतराव चौवन एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रथम आयस को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लिंक दी हुई है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज्वाइन इट। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट फेज होगी नागपुर टू शिरडी स्ट्रेच। अगर आप इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट को देखो तो ये डायरेक्ट लिंक देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, जिसको, और साथ साथ जो है जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट को, ठीक है। मीन्स ये फैसिलिटेट करेगा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड। आपको पता होगा कि नागपुर की नारंगी बहुत फेमस है, तो अगर आपको नारंगी पहुंचाना डिफरेंट रीजन में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से आप ये कंट्री में भी पहुंचा सकते हो। ये ज्वाइन करेगा वेरियस मार्केट्स ऑफ स्टेट एज वेल एज ए कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल। अगर आप इसके इम्पैक्ट को देखोगे तो 36% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। कंट्रीज़ के जो मोस्ट एक्सटेंसिव ग्रीनफील्ड रोड अलाइनमेंट है, ठीक है, उसको जो है ना यहाँ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसकी कंसर्न है, क्योंकि ये पास कर रहे हैं थ्रू 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए अंडरपास ऑलरेडी बनाए गए हैं, बट ऑब्वियसली 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे ये कंसर्न और चैलेंजेस हैं। जिसमें आप देखोगे तो 29.6 किलोमीटर की जो एक्सप्रेस वे है, ये कातेपूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अकोला में है वहाँ से पास करेगी। 29.1 किलोमीटर ये कारंजा सोहोल ब्लैक बक सेंचुरी वसीम से पास करेगा। 44.975 किलोमीटर ये तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थाने से पास करेगा। तो ये 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कंसर्न है, और देखने वाली बात है कि इस पे जो कॉरिडोर बनाया गया अंडरपास, वो कितना बेनिफिशियल होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है ना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनसे जो है ना ऑलरेडी कि कम से कम यहाँ पे थ्रेट हो वाइल्ड लाइफ के लिए, उसके लिए उन्होंने उसे साइंटिफिकली इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिया था, साथ साथ गवर्नमेंट से लेने के साथ। जैसे कि मैंने आपको बता दें कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी हो, ये कैटर करेगा डेली 30,000 to 35,000 व्हीकल, ताकि जो बेसिकली बूस्ट करेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, साथ ही साथ टूरिज्म को बूस्ट करेगा। सिरडी, लोनार लेक, अजंता एलोरा, ज्योतिर्लिंग ऑफ त्र्यंबकेश्वर और घुरेश्वर, ये सब जो है ना इस पार्टिकुलर एक्सप्रेसवे के आसपास में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग जो है ना सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिससे 138.47 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न होगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो जैसा मैंने आपसे पूछा कि कौन जो है ना एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर अपने ऊपर बनाया हुआ है, कौन सा एक्सप्रेस वे, तो इसका आंसर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रथम आए उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।